इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे सी लैंग्वेज में। तो इस प्रोग्राम को हम 3 तरीके से बना के दिखाएंगे। आपको एक तरीका नहीं पता तो दूसरे में जाइए, दूसरा नहीं पता तो तीसरे में जाइए, और बढ़िया से एक एक लाइन ट्राई रन करके मैं समझाऊंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वैप का मतलब क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। मान लो ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 20 रुपया है। उसके बाद ए ने क्या बोला कि तुम अपना 20 रुपया मेरे को दे दो, बी को बोला, और बी ने बोला कि तुम अपना 10 रुपया मेरे को दे दो, यानी एक्सचेंज करने बोल रहा। तो एक चीज़ को अगर आपस में दो जन एक्सचेंज कर रहे, अपनी चीज़ दूसरे को दे रहे, दूसरे की चीज़ खुद ले रहे, उसी को हम बोलते हैं स्वैप। तो अभी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस यही काम हम प्रोग्राम में करेंगे। हमारा इनपुट होगा ये वाला, आउटपुट आना चाहिए ये वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस काम को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 2 वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम 2 नंबर इनपुट लेंगे, वो भी इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो बना लेते हैं इंट ए कॉमा बी, और इनमें नंबर इनपुट ले लेते हैं फटाफट। एक मैसेज पास कर रहे हैं, वो क्या होगा एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, स्कैनअप फंक्शन है वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर टाइप के। कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो %d कॉमा, उसके बाद पहला वैल्यू ए में जाएगा, उसके बाद दूसरा वैल्यू बी में। वैल्यू इनपुट होने के बाद अब हम करेंगे पहला तरीका क्या है स्वैप करने का, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे टेम्प नाम का टेम्पररी वेरिएबल बना रहा हूँ। इस टेम्प वेरिएबल का काम क्या होगा, ए का पैसा बी को देना, बी का पैसा ए को देना। ठीक है, यानी बीच में ये ब्रोकर का काम कर रहा, मनी एक्सचेंज करने में मदद कर रहा। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ए के पास जो भी मनी है वो क्या कर रहा है, टेम्प को दे रहा। ठीक है, उसके बाद बी का पास जो भी मनी है वो अपना मनी सीधे सीधे ए को दे रहा। अभी लास्ट में क्या होगा, टेम्प के पास जो भी मनी है वो क्या कर रहा है, वो बी को दे रहा। ये पहला तरीका है 2 नंबर को स्वैप करने का। मैं आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा कि कैसे स्वैप हो जा रहा है इस लॉजिक से। ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करते हैं। 2 वैल्यू हमें प्रिंट में भी चाहिए, 2 टाइम्स %d स्पेस दे देते हैं, उसके बाद ए कॉमा बी। ठीक है, हमारा प्रोग्राम रेडी है। रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है। तो चलिए प्रोग्राम को करते हैं रन। F11 हमने प्रेस कर दिया। अगर कोई एरर होता तो ये आउटपुट विंडो ना आने के बजाय हमें नीचे एरर दिख जाता। अभी आउटपुट विंडो आ चुका है, इसका मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। एंटर 2 नंबर्स, ये वाला मैसेज आपको दिख रहा है आउटपुट स्क्रीन में। तो कर देते हैं ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ है, 20 और 10 प्रिंट हुआ है। इसका मतलब स्वैप हो चुका है, तभी तो 20 पहले आया है, 10 बाद में प्रिंट हुआ है। तो आपको समझा देते हैं ड्राई रन करके कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे स्वैप हो गया। हमने ए में वैल्यू इनपुट किया 10, बी का वैल्यू हमने 20 इनपुट किया। ठीक है, उसके बाद लॉजिक पार्ट में आते हैं। ए का वैल्यू क्या है 10 है, तो ए का वैल्यू हम टेम्प में स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब टेम्प का वैल्यू क्या हो गया 10। ठीक है, नीचे लाइन में आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का वैल्यू हम ए में इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि इस बी का वैल्यू क्या है 20 है, तो ए में चला गया तो ए का वैल्यू 20 हो गया। थर्ड लाइन में आते हैं। यहाँ पे टेम्प का जो भी वैल्यू है उसको हम बी में इनिशियलाइज कर रहे हैं। टेम्प का वैल्यू क्या है 10, इसका मतलब बी को क्या मिला 10 मिला, और हमने ए और बी को यहाँ पे प्रिंट किया। तो ए का वैल्यू क्या है देखो 20 है, तो क्या प्रिंट हुआ पहले 20, उसके बाद बीच में स्पेस ये वाला। अब बी का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। हम चाहते हैं हमें ये भी दिखे कि ए का वैल्यू कौन सा है, ए इक्वल %d, और यहाँ पे लिख दो बी इक्वल %d। अभी हम आपको सेकंड तरीका बताते हैं कि आप कैसे बिना इस टेम्प वेरिएबल की मदद से 2 नंबर को स्वैप कर पाएंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। वो कैसे होगा, इस पार्ट को हटाओ, लॉजिक चेंज होगा। सबसे पहले a प्लस बी आपको करना है, और इसका वैल्यू आपको a में स्टोर करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, a माइनस बी आपको करना है, और इस वैल्यू को आपको b में स्टोर करना है। तीसरा काम क्या होगा, फिर से a माइनस बी करना है, और इसकी वैल्यू को a में स्टोर करना है। प्रोग्राम को करते हैं रन, और आपको आउटपुट दिखाते हैं, फिर इसको भी हम समझा देंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। नंबर इनपुट करते हैं 100, 200। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू है 200, b का वैल्यू है 100, इसका मतलब स्वैप हो चुका है, जबकि हम a में 100 इनपुट किए थे और स्टोर हो गया 200। तो चलिए ड्राई रन कर देते हैं। a का वैल्यू हमने 100 डाला था, b का वैल्यू हमने 200 इनपुट किया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी हो रहा, उसके बाद a में स्टोर हो रहा। 100 प्लस 200 आप ऐड करिए, और इसको आप स्टोर कर दीजिए a में। ठीक है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या है 300। उसके बाद नीचे लाइन में आते हैं, यहाँ पे a माइनस बी, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 300, तो यहाँ पे क्या होगा 300। उसके बाद माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे देखो 200 है, ये वाला। तो 300 में 200 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 100। ये 100 किस में जाके स्टोर हो रहा, वेरिएबल बी में। यहाँ पे देखो बी में ही तो स्टोर किए हैं। नीचे लाइन में आते हैं, यहाँ पे भी सेम काम करना है। a माइनस बी, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 300, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 300 माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे देखो 100 है, ये वाला बी का अभी करंट वैल्यू है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट होगा 200, और इसको हमने फिर से क्या किया, ए में ही स्टोर कर दिया। ए और बी को हमने प्रिंट किया, तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पहले 200, फिर हमने बी को प्रिंट किया, बी का वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 100। यही सेम रिजल्ट आपको देखिए आउटपुट स्क्रीन में दिखेगा 200, 100। एक और तरीका है, वो क्या है, सबसे पहले आप जहाँ पे a प्लस बी कर रहे हैं वहाँ पे आप a इंटू बी करिए, उसके बाद माइनस वाले जगह पे आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। प्रोग्राम को करते हैं रन, और यहाँ पे हम कुछ और नंबर इनपुट करेंगे, कुछ दूसरा नंबर इनपुट कर देते हैं, जैसे 250, उसके बाद 350।
तो यहाँ पे देखो ए में हमने 250 इनपुट किया, ए का वैल्यू हो गया 350, बी में हमने इनपुट किया 350 लेकिन बी का वैल्यू हो गया 250। इसका मतलब स्वैप हो चुका है। इसको आप खुद से ड्राई रन करिएगा इस वाले पार्ट को, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग